जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि राधे राधे नाम को जपने से क्या जीव नरक से बच जाता है। इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है, बहुत समय की बात है। ये पौराणिक एक कथा है। तो एक गांव में एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे। उसमें राधे राधे नाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे। कहें कि राधे राधे नाम का यदि कोई स्मरण करता है, एक बार भी स्मरण कर लेता है तो वह नरकों से बच जाता है। बड़े बड़े पापों को राधे राधे नाम जो है समाप्त कर देता है। तो उसी गांव में एक सेठ रहता था और वह भी महात्मा जी का सत्संग सुनता था। तो महात्मा जी से एक दिन वह अपनी बात कहने लगा, रोने लगा। कहा कि महात्मा जी, आपके सत्संग से, आपके दर्शन से हमें विश्वास हो गया कि हमारी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हमारा एक भाई है जो हमारी उम्र का है, छोटा भाई है, लेकिन वह बहुत बड़ा नास्तिक और किसी को मानता ही नहीं, किसी देवी देवता को नहीं मानता। उससे कहा जाए तो कुछ मानता ही नहीं। उसका उद्धार कैसे होगा? हम उसको बहुत मानते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, होगा वो, चलो हम एक दिन तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। तो सत्संग, ये जो कार्यक्रम था सत्संग का, वो जब 2-4 दिन के बाद सत्संग का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो महात्मा जी सेठ के घर पर पहुँच गए। अब सेठ जी महात्मा जी का बहुत आवभगत किया, सत्कार किया। तो जब सत्कार किया तो अपने भाई को बुलवाया, छोटे भाई को। कहा कि देखो महात्मा जी आए हैं, अब इनका आदर सत्कार किया जाए और ये जो भी कहेंगे उनको माना जाए। तो कहा, भैया आप जो भी करना है आप करो, इनकी सेवा करो, इनकी बात को मानो, लेकिन हम मानने होने वाले नहीं, इनके कहने में हम कुछ करेंगे नहीं। तो सेठ जी ने कहा कि प्रभु आप देखिए, अभी आपके ही सामने ऐसी बात कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम सब लोग घर से बाहर चले जाओ, हम थोड़ा इनसे बात करते हैं। तो बात करने लगे महात्मा जी सेठ के छोटे भाई से। तो सेठ का छोटा भाई कहा, महात्मा जी आपको जो कुछ भी करना है आप करो, पूजा पाठ, और जिनको समझाना बुझाना समझाओ, हमारे पीछे आप मत पड़ो, हम भगवान के नाम को लेने वाले नहीं। तो महात्मा जी ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो एक नहीं माना, एक बात भी नहीं माना। तो भाई महात्मा जी के पास ताकत थी, शक्ति थी। तो महात्मा जी ने कुछ ऐसा खेल किया अपना, जिससे उसके अंदर भयावह डर पैदा हो गया सेठ के भाई को। सेठ के भाई को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई हमको चारों तरफ से घेर कर मार रहा हो, हमें तकलीफ़ दे रहा हो। तो अब जो है वो सोचने लगा कि इस तकलीफ़ से हम बचे कैसे। उसको ऐसा आभास हो रहा था। और उसी में उन्होंने सोचा कि महात्मा जी बोल रहे हैं कि राधे राधे कहो, तो वह राधे राधे उच्चारण कर दिया। और जैसे एक बार राधे राधे उच्चारण किया, महात्मा जी की जो वो मतलब माया थी वो ख़त्म हो गई। तो महात्मा जी ने कहा कि देख बच्चा, तो एक बार तो राधे राधे बोला, अब तेरा कल्याण हो जाएगा। इसके बाद भाई समय आने पर सबकी मृत्यु होती है। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको जमदूत लेके गए, धर्मराज की कचहरी में पेश किए। और उसका भाई जब देखा गया तो कोई पाप, कोई पुण्य अपने जीवन में किया नहीं। तो धर्मराज ने कहा, देखिए गौर से देखा जाए, इससे कहीं भूल चूक में कुछ तो कोई पुण्य तो नहीं बन गया। तो देखा गया तो चंद्रगुप्त ने कहा कि भगवान, इसने एक बार जो है डर बस राधे राधे बोला है, अभी पता नहीं
और कुछ इसने अपने जीवन में कुछ कहा नहीं, एक बार राधे राधे नाम लिया है। तो धर्मराज उसका देखने लगे कि राधे राधे नाम का क्या फल, उससे पूछने लगे तुम राधे राधे नाम का फल भोगना चाहते हो पहले कि पहले जो है नरक में जाओगे? तो कहा कि नहीं, पहले हम राधे राधे नाम का फल जो है उसको भोगेंगे, बाद में नरक तो जाना ही है। तो उसको देखा गया, तो धर्मराज ने देखा तो कहीं उसका फल मिला ही नहीं। तो सोचने लगे भाई इसका फल क्या है। तो इंद्र भगवान के पास गए, इंद्र भगवान ने भी सोचा कि भाई हमको भी नहीं मालूम है। तो सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको भी इसके फल का फल मालूम नहीं है। तो सब लोग चले गए जो है भगवान शिव के पास, भगवान शिव ने भी अपना समाध लगाया, देखा सुना, तो वो भी कहीं इसका फल हमको भी पता नहीं है। तो सब लोग गोलोक धाम भगवान कृष्ण के पास चले गए, जहाँ राधा जी उनके साथ रहती है। तो राधा जी के पास जब पहुँचे तो सारी बात लोगों ने कहा, भगवान ने पूछा यहाँ पर एकाएक आप लोग कैसे आए? तो सारी बात को बताए भगवान शंकर जी कि इस तरीके की बात आ गई, इसने एक बार राधे राधे नाम लिया, अब ये जो है धर्मराज कह रहे हैं कि तुम नरक में जाओगे कि पहले राधे राधे नाम का फल भोगोगे। तो समझ में नहीं आ रहा इसका क्या फल है। तो आपके पास हम लोग आए हैं। तो राधिका हंसने लगी। तो भगवान ने कहा राधिका हंस क्यों रही हो? तो कहे भगवान आप तो जानते ही है, एक बार राधे राधे नाम लेने से पहली बात तो नरक में तो ये गया नहीं, अब इसका जब फरियाद होना था तब ये स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में यह स्वर्गलोक की सफ़र कर लिया। अब फिर वहाँ भी इसका निराकरण नहीं हो पाया, तो राधे नाम के फल से अब जो है ये ब्रह्मा के लोक में भी चला गया, ब्रह्मलोक को भी देख लिया, और वहाँ पर भी इसका निराकरण नहीं हो पाया, तो अब यह भगवान शिव के लोक में चला गया, वह लोग भी इसने देख लिया, फिर वहाँ भी नहीं निराकरण हो पाया, तब अभी मेरे पास चला है, गोलोक धाम में चला है। अब मेरा इसने फिर दर्शन कर लिया। और तो भगवान शिव ने कहा कि अब तो इससे तो ऐसा लगता है कि राधे राधे जो नाम का फल है ये तो अनंत है, इसका कोई महिमा ही नहीं किया जा सकता। तो राधे रानी ने कहा हाँ ऐसा ही है, राधा नाम जपने से जीव का इतना फल उसको मिल जाता है, इतना फल मिल जाता है जिसका कोई लेखा जोखा ये नहीं। तो धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि अब हम क्या करें, इसको नरक में अब डाल दें कि क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने कहा धर्मराज आप जो जानते हो कि जब राधे नाम की महिमा से एक बार राधा नाम इसने लिया तो सब लोगों का सफ़र करके सैर करके यह गोलोक धाम में आ गया और राधा का दर्शन कर लिया उनके चरणों। तो जो यहाँ चरणों का दर्शन कर लेता उसका मोक्ष हो जाता है। अब इसको नरक में कहाँ जाना है? अब धर्मराज हाथ जोड़ लिए और इसके बाद वापिस सभी लोग अपने अपने लोक में चले गए और वह जीव गोलोक में ही रह गया। तो महात्मा ये समझाते हैं सभी नाम का महत्व, भगवान के जितने नाम हैं वो सब फलदायी हैं, बशर्ते वो नाम किसी संत महात्मा द्वारा दिए जाए, जो महात्मा सिद्ध होते हैं, जो महात्मा भगवान का दर्शन करते हैं, पूर्ण होते हैं, उस महात्मा के द्वारा दिया हुआ कोई भी नाम यदि आपको मिल जाता है तो आपको भवसागर से पार कर देता है, नरक 84 से वो पार कर देगा, आपको नहीं जाने देगा। बशर्ते आपको पूरे महात्मा मिलना चाहिए, पूरा संत मिलना चाहिए। जब संत मिल जाएंगे तो कोई भी नाम आपको दे दे भगवान का, उस नाम से आपका उद्धार हो जाएगा। वही नाम भगवान का सिद्ध हो जाता है जो महात्मा के द्वारा दिया जाता है। इसलिए महात्माओं के द्वारा दिया हुआ नाम को गठिया लेना चाहिए, रात दिन उसका सिमरन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। आपको ये पता नहीं कि ये नाम क्या है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, अपरंपार महिमा है। नाम की महिमा कोई गा नहीं सका। नाम की महिमा भगवान के सभी नाम हैं, सभी नाम हैं, लेकिन वो महात्मा द्वारा जब दिए जाते हैं, पूरे सदगुरु द्वारा दिए जाते हैं, तो वो नाम काम करने लगता है, वो नाम अपना प्रभाव शुरू कर देता है। इसलिए पूरे सदगुरु की खोज करके प्रभु का नाम ले लो, नामदान ले लो, उनसे दीक्षा प्राप्त कर लो और मौज में रहो। यहाँ पे जब तक तुम्हारी सरस्वती की पूजी है उनका भजन करते रहो, और जब यहाँ पूजी खत्म हो जाए तो फिर
प्रभु के नाम के साथ अपने धाम चले जाओ, भगवान के धाम चले जाओ, मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको सत्संग जो कुछ भी सुनाया गया, यह जीवों को एक प्रेरणा स्रोत है कि प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, अपने जीवन में प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके आत्म कल्याण होगा, आप नरक 84 से बच जाओगे। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा, और आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और जय